तो क्या हाल है चिल्लर पार्टी। मैं फिर से आ गया हूं तुम लोग के आईएएस सिलेबस का एक और पोएम लेके, जो कि है टिथोनस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। तो देखो भाई, ये पोएम जो है थोड़ा सा मुश्किल है एंड ये एक माइथोलॉजी का ऑल्टर्ड वर्जन है। मतलब जो ग्रीक माइथोलॉजी है उसका ये स्टोरी है। मतलब कैरेक्टर्स जो है टिथोनस है, ईओस है। टिथोनस जो है वो है प्रिंस ऑफ ट्रॉय एंड जो ईओस है उनका दूसरा नाम है ऑरोरा, जो कि रोमन माइथोलॉजी में है। वो है गॉडेस ऑफ डॉन, ठीक है ना। डॉन मतलब सूरज उगने का जो टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं। तो एक्चुअल जो माइथोलॉजी है वहां पे थोड़ा सा स्टोरी अलग है एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने हिसाब से अपने पोएम में थोड़ा सा इसको ऑल्टर किया है। तुम्हें वो ओरिजिनल जो है स्टोरी वो जानने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको एग्जाम में जाके सिर्फ मार्क्स लाना है ना। तो इतना ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमको अभी डिटेल में लाइन टू लाइन समझा दूंगा, बिल्कुल पलक झपकते, और ज्यादा टाइम मैं लूंगा नहीं क्योंकि वो मेरे फितरत में नहीं है। और सारे दमदार बिरयानी पकाने वाले लाइंस भी मैं तुमको बता दूंगा ताकि ये तुम्हारे लिए इजी हो जाए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलो स्टार्ट करते हैं। टिथोनस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। The woods decay and fall. The vapors sweep their burthen to the ground. Man comes and tills the field and lies beneath. And after many a summer dies the swan. Me only cruel immortality consumes. I wither slowly in thine arms. Here at the quiet limit of the world, a white-haired shadow roaming like a dream. The ever-silent spaces of the east, far-folded mists and gleaming halls of morn. देखो, पहला जो लाइन है द वुड्स डीके एंड फॉल, इसका मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो सड़ जाते हैं। सड़ने के बाद वो एक टाइम पे जाके मर जाते हैं। जो वेपर्स है वो भी, बर्डन का मतलब होता है बर्डन, वो भी अपना जो भोज है वो बारिश के रूप में ग्राउंड में वीप यानी कि क्राइंग को रेनिंग के साथ कंपेयर किया गया है। समझ रहे हो कि जो भोज है वेपर्स पे, वो भोज भी वो हल्का कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेन। ठीक है। मैन कम्स एंड टील्स द फील्ड एंड लाइज बीनीथ, मतलब आदमी पैदा होता है, टील्स द फील्ड मतलब अपना कर्म करता है इस जन्मभूमि पे, उसके बाद लाइज बीनीथ यानी कि जिस जन्मभूमि में वो काम करता है उसी में वो उसके अंदर दफनाया जाता है एंड उसका लाइफ खत्म हो जाता है। एंड आफ्टर मेनी अ समर डाइज अ स्वान। जो स्वान है वो भी एक टाइम के बाद डेथ का शिकार हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, डेथ इज इनएविटेबल। मी ओनली क्रूअल इमोर्टलिटी कंज्यूम्स। मैं वो एक लौता नादान परिंदा हूं जिसको इमोर्टलिटी धीरे धीरे कंज्यूम किया जा रहा है। आई विदर स्लोली इन दाइन आर्म्स हियर एट द क्वाइट लिमिट ऑफ द वर्ल्ड। ये टिथोनस ईओस से कह रहा है कि मैं तुम्हारे बाहों में हूं, मेरा हाल बेहाल हो चुका है। अ व्हाइट हेयर्ड शैडो रोमिंग लाइक अ ड्रीम। मैं बस एक व्हाइट हेयर्ड शैडो की तरह, एक परछाई बन के रह गया हूं। रोमिंग लाइक अ ड्रीम द एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट। कहां पे ये रोम कर रहा है? एवर साइलेंट स्पेसेस ऑफ द ईस्ट। ईस्ट क्यों? क्योंकि ईस्ट वही जगह है जहां से सूरज उगता है एंड ईओस क्या है? गॉडेस ऑफ डॉन। इसीलिए जो हमारा टिथोनस है वो कहां टहलता रहता है? वो टहलता रहता है ईस्ट के जो एवर साइलेंट प्लेसेस है, फार फोल्डेड मिस्ट एंड ग्लीमिंग हॉल्स ऑफ मॉर्न। मॉर्न का मतलब होता है मॉर्निंग, सुबह। एंड यहाँ पे सुबह की जो खूबसूरती है उसके बारे में बात किया जा रहा है, क्योंकि यॉस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड इसी चक्कर में टिथोनस ने भी लाइक यॉस से प्यार किया था। एंड वी विल कम टू नो अबाउट इट एज हम इसको कंप्लीट करते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। Alas, for this grey shadow, once a man so glorious in his beauty and thy choice, who madest him thy chosen, that he seemed to his great heart none other than a god. I asked thee, give me immortality. Then didst thou grant me, asking with a smile, like wealthy men, who care not how they give. यहाँ पे बात हो रहा है कि अलास फॉर दिस ग्रे शैडो, मतलब वो खुद की बात कर रहा है टिथोनस की, ये जो ग्रे शैडो मैं भी बन गया हूं। एक टाइम पे हमारे जमाने में जब मैं यंग था तब मैं इतना ग्लोरियस मैं इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल था कि मैं तो एक सिंपल इंसान हूं, लेकिन यॉस शी इज अ गॉडेस। एक गॉडेस भी उसके प्यार में पड़ गई। मतलब कितना ही हैंडसम होगा हमारा बंदा। लेकिन क्योंकि वो यॉस के साथ हमेशा जिंदा रहना चाहता था, लेकिन यॉस इज इमॉर्टल क्योंकि शी इज अ गॉडेस। लेकिन टिथोनस तो नहीं है ना, क्योंकि वो बंदा इंसान है। तो उसने यॉस से पूछा कि मुझे गिव मी इमॉर्टलिटी, मुझे अमर बनना है, मुझे अमर बना दो, ठीक है।
एंड यहाँ पे टिथोनस कह रहा है कि मैंने तुम्हें बोला कि मुझे अमर बना दो, तुमने बना भी दिया, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या होने वाला है, तुमने ऐसे मुझको अमर बना दिया जैसे कि एक बहुत अमीर इंसान एक गरीब इंसान को 5 रुपए का कॉइन देके बोलता है चलो तुम भी क्या याद रखोगे। ठीक है, यही होता है इसका मतलब कि लाइक वेल्दी मैन हु केयर नॉट हाउ दे गिव, कि ठीक है 5 रुपए का कॉइन ही तो है, दे दिया भाई, तू भी क्या याद रखेगा। तो ऐसे करके तुमने मुझे इमोर्टलिटी दे तो दिया मेरे मांगने पे, लेकिन तुमने सोचा नहीं कि इसका लाइक क्या हो सकता है आउटकम। यहाँ पे खुद टिथोनस गिफ्ट मांगे और गिफ्ट मिलने के बाद जब उसका पश्चाताप करने का फेज आ चुका है, अब गलती हो गई यॉस की। बट दाई स्ट्रॉन्ग आवर्स मतलब जालिम वक्त, इंडिग्नेंट वर्कड देयर विल्स एंड बीट मी डाउन एंड मर्ड एंड वेस्टेड मी, एंड दो दे कुड नॉट एंड मी लेफ्ट मी मेम्ड टू ड्वेल in presence of immortal youth. Immortal age beside immortal youth, and all I was in ashes can thy love, thy beauty make amends, though even now close over us the silver star, thy guide. तो यहाँ पे टिथोनस कह रहा है कि यार ये जो जालिम वक्त है इसने मुझे इतना मार मारा है, मुझको एकदम वेस्ट करके छोड़ दिया है भाई। क्यों? क्योंकि मैं तो इमोर्टल हूं ना, तुमने मुझको इमोर्टलिटी ग्रांट कर दिया। यॉस को कह रहा है कि तुमने मुझको इमोर्टलिटी ग्रांट कर दिया तो अभी मैं इमोर्टल हूं, लेकिन मैं जो है वो लूप होल समझ नहीं पाया। मुझे पता नहीं था कि इमोर्टलिटी विदाउट इमोर्टल यूथ मेरे ही लाइक लगाने वाला है। तो इसीलिए वो कहता है कि ये जो जालिम वक्त है वो मुझे खत्म तो नहीं कर सका, दे कुड नॉट एंड मी, लेफ्ट मी मेम्ड का मतलब होता है गहरा जख्म। ठीक है, लाइक ये समय मुझको खत्म तो नहीं कर सका क्योंकि मैं इमोर्टल हूं, लेकिन इसने मुझे जो जख्म दिया भैया वो कहने के परे है। टू डुएल इन प्रेजेंस ऑफ इमोर्टल यूथ, इमोर्टल एज बिसाइड इमोर्टल यूथ, मतलब मैं इमोर्टल तो हूं लेकिन मैं इमोर्टली यूथ नहीं हूं, यंग नहीं हूं, मैं हमेशा तरह यंग नहीं हूं, मैं बूढ़ा होता जा रहा हूं, मैं खत्म होता जा रहा हूं, लेकिन मैं मर नहीं पा रहा। कैन दाई लव दाई ब्यूटी मेक अमेंड्स दो इवन नाउ, क्या तुम्हारा जो ये ब्यूटी है जिसके पीछे पागल होके मैंने ये सब पागलपन किया, क्या वो मुझको ठीक कर सकता है। क्लोज ओवर अस द सिल्वर स्टार दाई गाइड, यहाँ पे जो सिल्वर स्टार है वो वेनस है। ठीक है, एंड दाई गाइड क्यों? क्योंकि वेनस जो है वो भी ईस्ट में उगता है एंड वो सन से पहले उगता है। लाइक सन तो डॉन के टाइम पे जो होता है, सनराइज होता है, उससे पहले उस तरफ वेनस दिखाई देता है। ठीक है, लाइक अ स्टार इन द स्काई। तो वेनस को इसीलिए गाइड कहा जा रहा है क्योंकि वो सन से पहले आता है। Shines in those tremulous eyes that fill with tears to hear me. Let me go. Take back thy gift. Why should a man desire in any way to vary from the kindly race of men or pass beyond the goal of ordinance, where all should pause as is most meet for all? तो यहाँ पे टिथोनस अभी बहुत ज्यादा क्या हो रखा है कि उसको ना अभी समझ में आ रहा है कि जो मैंने मांगा बहुत गलत मांग लिया भाई। क्योंकि अब वो कह रहा है कि मेरी हालत देख के क्या तुमको तरस आ रहा है यॉस? क्या तुम्हारे आंखों में पानी आ रहा है? अगर आ रहा है तो यार लेट मी गो, मुझसे ले लो ये इमोर्टलिटी का गिफ्ट। कोई आदमी क्यों ही चाहेगा कि वो बाकी के सारे लोगों से अलग हो? क्यों ही वो चाहेगा कि वो ऑर्डिनेंस मतलब ऑर्डिनरी जो लोग हैं जो एक टाइम के बाद मर जाते हैं, उसकी जगह पे मैं क्यों हमेशा जिंदा रहूंगी? ये ऐसा इच्छा किसी को क्यों हो? खुद ही को खुद ट्रोल कर रहा है बंदा। ये आयरनी नहीं तो और क्या है, खुद मांगता है इमोर्टलिटी, अब जब इमोर्टल हो गया तो बोल रहा है कि मुझे नहीं चाहिए इमोर्टलिटी। कोई क्यों ही चाहेगा इमोर्टलिटी? वेयर ऑल शुड पॉज, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है कि एक टाइम आता है कि सबको पॉज करना चाहिए, सबको मर जाना चाहिए यार, क्योंकि एक टाइम के बाद ना सब लोग जिंदा रहते हैं तो वो खुद पे और दूसरों पे बोझ बन जाते हैं, तो क्यों ही कोई चाहेगा। तो अब जो है अब टिथोनस को गहरा पश्चाताप हो रहा है अपने कर्मों का, मतलब उसने जो मांगा था उसका। अ सॉफ्ट एयर फैन्स द क्लाउड अपार्ट, देयर कम्स अ ग्लिम्स ऑफ दैट डार्क वर्ल्ड वेयर आई वाज बोर्न. Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows, and from thy shoulders pure, and bosom beating with a heart renewed. तो यहाँ पे कह रहा है कि टिथोनस बादलों के ऊपर से देख रहा है, a glimpse of that dark world where I was born, मतलब धरती को देख रहा है कि टिथोनस क्या हमारे जैसा इंसान है भाई? तो वो भी पैदा कहाँ पे हुआ था? दुनिया पे ही हुआ था। एंड वो जो डार्क वर्ल्ड where I was born, तो उसको वो देख रहा है क्लाउड के ऊपर से। Once more the old mysterious glimmer steals from thy pure brows, मतलब वो जो mysterious glimmer यानी कि the glow, यॉस क्या है? गॉडेस ऑफ डॉन ना, तो वो ग्लो करेगी ना, जब सुबह होगी तब she will glow। तो वो ही the light is glowing
उसके फोरहेड से, उसके बॉडी के हर पार्ट से, फ्रॉम द प्योर शोल्डर्स एंड बॉसम बीटिंग विद अ हार्ट रिन्यूड। मतलब इंसान क्या है, इंसान आएगा जाएगा, हम लोग रिन्यू नहीं होंगे, लेकिन जो ये सुबह है, जो डॉन है, वो हर दिन होता है, ठीक है, हर दिन इट गेट्स रिन्यूड। द चीक्स बिगिन टू रेडन थ्रू द ग्लूम, thy sweet eyes brighten slowly close to mine. Ere the blind the stars, and the wild team which love thee, yearning for thy yoke, arise and shake the darkness from the loosed manes and beat the twilight into flakes of fire. तो यहाँ पे सुबह को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि जैसे रात से सुबह हो रही है, तो उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है, लाइक ब्यूटीफुल इमेजरी यूज किया गया यहाँ पे कि Thy sweet eyes brighten slowly close to mine. मेरे आंखों के करीब तुम्हारा जो स्वीट आई है, स्वीट आईज एक्चुअली, वो ब्राइटन हो रहा है स्लोली स्लोली स्लोली। एंड द वाइल्ड टीम मतलब जो यॉस का जो चैरियट है, लाइक सुबह होने के लिए यॉस जो आ रही है, शी इज कमिंग इन अ चैरियट, ठीक है। एंड चैरियट को ड्राइव कौन कर रहा है? हॉर्सेस। तो यही है वाइल्ड टीम विच लव दी, मतलब वो जो हॉर्सेस है, दे लव ईओस। Yearning for the yoke, arise and shake the darkness from the loose manes. मतलब वो जो घोड़े हैं, वो जब अपने बालों को शेक करेंगे, मेन्स मतलब उनके जो बाल है, उसको जब शेक करेंगे, तो उस शेक के साथ जो रात है उसको बदल देंगे सवेरे में, ठीक है। ब्यूटीफुल इमेजरी है। एंड यहाँ पे जो लाइंस है ना, ये थोड़ा सा ट्रिकी तो है, लेकिन तुम लोग अगर इसको आंसर में यूज करोगे तो दम बिरयानी सिचुएशन कंफर्म, मार्क्स फुल, समझ लो, ठीक है। लो एवर दस दाउ ग्रोएस्ट ब्यूटीफुल in silence, then before thine answer given departest and thy tears are on my cheek. तो हाँ, तुम तो हमेशा ही ब्यूटीफुल हो, हमेशा, बिल्कुल स्टार्ट ऑफ टाइम से तुम ब्यूटीफुल हो। एंड मैं जब तुमसे जवाब मांगता हूं, मुझको जवाब दिए बिना तुम चली जाती हो। एंड आई कैन फील योर टीयर्स लेफ्ट ऑन माई चीक। Why wilt thou ever scare me with thy tears? तुम अपने आंसुओं से मुझे क्यों डराती हो? And make me tremble, lest a saying learned in days far off on that dark earth be true. The gods themselves cannot recall their gifts. तो यहाँ पे टिथोनस बोल रहा है कि तुम्हारे आंसू मुझे डराते हैं। एंड मुझे याद आता है कि वो जो कहावत है जो मैंने सुना था उस डार्क अर्थ जहां पे मैं पैदा हुआ था, वहां पे द गॉड देमसेल्व्स कैन नॉट रिकॉल देयर गिफ्ट्स। तो तुम्हारे आंसू देखे मुझे लगता है कि यार कहीं ये कहावत सच तो नहीं कि जो भगवान है वो खुद जब कोई वरदान दे देते हैं तो उसको वापस नहीं ले सकते। तो ये सुन के टिथोनस की रूह कांप जाती है, और कांपनी भी नहीं चाहिए। किसने बोला था उड़ता तीर लेने के लिए? Amy, with what another heart in days far off, and with what other eyes I used to watch, if I be he that watched. मतलब यहाँ पे ना टिथोनस बहुत बुरे हाल में है। एमी मतलब अलास विथ व्हाट अनदर हार्ट इन डेज फार ऑफ एंड विथ व्हाट अनदर आइज, मतलब वो कह रहा है कि अनदर हार्ट अनदर आइज, मतलब मैं कोई और ही इंसान था, जब मैं जवान था मैं कोई और ही इंसान था। एंड क्या अलग आंखों से, क्या अलग दिल से मैं देखता था, ठीक है। एंड इफ आई बी ही दैट वॉच्ड, he cannot like accept the fact कि मैं अभी ऐसा बन गया हूं, ठीक है। so he is remembering his past self and मतलब उसके बाद वो ट्रॉमा में है। the lucid outline forming round thee, जो lucid outline है, जो ग्लो का जो lucid outline है, lucid मतलब हल्का हल्का आउटलाइन जो फॉर्म होता था तुम्हारे अराउंड, राउंड दी मतलब यॉस, दी मतलब तुम, यॉस को कह रहा है, दी तुम। saw the dim curls kindle into sunny rings, जो तुम्हारे बाल है वो एज इफ ऐसा लग रहा था इट वाज ऑन फायर, ठीक है। कुड़ी तू सोनी लगती, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, लेट्स कंटिन्यू। changed with the mystic change and felt my blood glow with the glow that slowly crimsoned all thy presence and thy portals, while I lay, mouth, forehead, eyelids growing dewy warm with kisses, balmer than half opening buds of April, and could hear the lips that kissed, whispering I knew not what of wild and sweet, like the strange song I heard Apollo sing, while Ilion like a mist rose into towers. तो यहाँ पे टिथोनस कह रहा है कि जब सुबह होती थी एंड यू यूज्ड टू ग्लो, तुम धीरे धीरे ग्लो करना स्टार्ट करती थी, तो ऐसा लगता था कि माई ब्लड इज ऑल्सो ग्लोइंग विथ योर ग्लो, ठीक है। तुम्हारा जो प्रेजेंस है उससे मेरा प्रेजेंस जो है, मेरा वजूद जो है वो और बिटर लगने लगता था। वही लाइक टिपिकल आशिक वाली बातें। While I lay, mouth, forehead, eyelids
growing dewy warm with kisses balmier than half opening birds of April. तो यहाँ पे टिथोनस थोड़ा रोमांटिक हो रहा है, कह रहा है कि वाइल आई ले, जब मैं लेटा हुआ था तो मेरा जो माउथ है, फोरहेड है, आईलिड्स है, ग्रोइंग डिवी वार्म, मतलब तुम्हारे किसेस से वो वार्म एंड लाइक वाटरी वाटरी तो नहीं, लाइक वेट हो जाता था, ठीक है। एंड विथ किसेस बाल्मियर देन हाफ ओपनिंग बर्ड्स ऑफ अप्रैल, मतलब जो किसेस थे, मतलब यॉस के जो किसेस थे वो स्वीटर थे देन जो नए नए खिलने वाले जो फूल होते हैं ना अप्रैल के, उससे भी ज्यादा स्वीट थे यॉस के किसेस। तो हाँ, यहाँ पे ये लोग थोड़ा सा रोमांटिक हो रहे हैं। And could hear the lips that kissed whispering, I knew not what of wild and sweet. मतलब मैं सुन सकता था उन लिप्स को जिससे मुझे किस किया जा रहा था, मतलब टिथोनस कह रहा है, मुझे नहीं, टिथोनस को जिस लिप्स से किस किया जा रहा था, तो टिथोनस को वो सुनाई देता था, विस्परिंग सुनाई देता था, लेकिन क्या था वो वाइल्ड एंड स्वीट। आई न्यू नॉट व्हाट ऑफ वाइल्ड एंड स्वीट, मुझे पता नहीं था तुम क्या बोल रहे हो, लेकिन सुन के अच्छा लगता था, बिल्कुल वसूली भाई की तरह। तो उसके बाद वो कहता है, लाइक द स्ट्रेंज सॉन्ग आई हर्ड अपोलो सिंग व्हाइल इलियन लाइक अ मिस्ट रोज इनटू टावर्स। तो अपोलो यार गॉड ऑफ म्यूजिक, गॉड ऑफ सॉन्ग है ग्रीक माइथोलॉजी में, तो लाइक उसका सॉन्ग जो है वो बहुत अच्छा होगा, तो उसी को लाइक यूज किया जा रहा है टू मेक अस अंडरस्टैंड कि कैसा था यॉस का विस्परिंग, जो उसको समझ में नहीं आया लेकिन सुन के अच्छा लगा। Yet hold me not forever in thine east. How can my nature longer mixed with thine? Coldly thy rosy shadows path me. Cold are all thy light, and cold my wrinkled feet upon thy glimmering thresholds. तो यहाँ पे टिथोनस कह रहा है कि यॉस मुझे हमेशा हमेशा के लिए ईस्ट में पकड़ के मत रखो। ईस्ट क्या है? यॉस का महल है ईस्ट, बिकॉज सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट, एंड ईस्ट से सनराइज है, तो यॉस है गॉडेस ऑफ डॉन, तो समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। हाउ कैन माई नेचर लॉन्गर मिक्स विद दाइन, मतलब मैं बूढ़ा होके एकदम ग्रे हेयर शैडो बन गया हूं और तुम अभी भी एकदम कोकिल कंठी अप्सरा हो, तो हम कैसे अभी मिक्स कर सकते हैं? तुम्हारे जो शैडोज है, रोजी शैडोज, वो मुझे ठंडे रखते हैं, ठीक है। कोल्ड आर ऑल दाई लाइट्स एंड कोल्ड माई रिंकल्ड फीट अपॉन द ग्लिमरिंग थ्रेशोल्ड्स, मतलब अभी ना कुछ भी हॉट या फिर कुछ भी वार्म जो है वो मुझे वार्म नहीं कर पाता। ट्रिथोनस ये कह रहा है, जो तुम्हारा जो थ्रेशोल्ड है, तुम्हारे जो पैलेस का थ्रेशोल्ड है, उससे जब मैं चल के जाता हूं तो मेरे जो रिंकल्ड कोल्ड फीट्स है, उम्र हो गई है बेचारे की, तो उसमें कोई गर्माहट मैं महसूस नहीं कर पाता हूं, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी कोल्ड। जा चुका है वो दिन जब मैं वार्म रहना चाहता था। When the steam floats up from those dim fields about the homes of happy men that have the power to die, तो यहाँ पे बात हो रही है अर्थ वालों की, यानी दुनिया वालों की, ठीक है ना। तो जब मैं दुनिया वालों को देखता हूं, वो हैप्पी मैन जिनपे वो मतलब खुशी है कि वो मर सकते हैं, पावर है, मतलब उनको अधिकार है मरने का, उनको देख के वो ना मतलब थोड़ा जेलस हो जाता है बंदा हमारा। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो मर सकते हैं, जिनके पास पावर टू डाई है, वो हैप्पी मैन है। एंड ग्रासी बैरोज ऑफ द हैप्पियर डेड, मतलब जो मर चुके हैं वो हैप्पियर है, मतलब जो डेड है, जिनके मतलब जो कबर है उनके ऊपर ग्रासी बैरोज यानी कि जंगली घास उग चुके हैं, वो हैप्पियर है क्योंकि वो मर चुके हैं। रिलीज मी एंड रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, मुझको छोड़ दो, मुझको जाने दो, मुझको लाइक रिस्टोर मी टू द ग्राउंड, मुझे ग्राउंड में जाने, यानी कि मुझे अर्थ में वापस जाने दो, ठीक है। Thou seest all things, thou will see my grave. तुमने सब कुछ देखा है, तुम ये भी देखो, मेरा मेरा कब्र देखो, तुम मेरा ग्रेव देखो तुम। Thou wilt renew thy beauty morn by morn. तो इसका मतलब है कि यार तुम तो हर सुबह, मॉर्न बाय मॉर्न, हर सुबह तुम खूबसूरत लगती रहोगी, रिन्यू होती रहोगी। लेकिन आई अर्थ इन अर्थ, मैं क्या हूं? मैं मिट्टी हूं, मैं जिस दुनिया से बना हूं मैं वही हूं, ठीक है। तो मैं वहां पे जाके समा जाऊंगा, मुझे बस वापस जाना है, मुझे बस मरना है, मुझे बस ये जो है, जो ये जो सालों साल बड़ा जो ये दर्द है, जो ये नेवर एंडिंग जो ये पेन है कि मैं इमॉर्टल रहूं, तो हमेशा ऐसे तड़पता रहूं, ना मैं मर पाऊं ना मैं जी पाऊं, सिर्फ एक सोल लेके चलता रहूं, ठीक है। इससे मुझे रिलीज कर दो यार, मुझे नहीं रहना है। तो ये था पूरा का पूरा पोएम, एंड ये एक थोड़ा सा बड़ा पोएम है, एंड इसको मैं ज्यादा छोटा करके इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं इसका समरी वैसे भी डालने वाला हूं तुम लोगों के एग्जाम के पहले। तो तुम लोगों को अगर छोटा सा समरी चाहिए जो एग्जाम के पहले सुन के तुम्हारा पूरा काम हो जाए, एंड यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारे लाइन्स इंपॉर्टेंट है, और कीवर्ड्स वगैरह जो है वो मैं समरी वाले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक लंबा वीडियो हो चुका है, एंड कितना ही पढ़ लोगे एक वीडियो में तुम लोग। तो और तुमको अगर नोट्स चाहिए तो मुझे बताओ, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से दुआएं मिलती हैं, दुआएं अगर मिले तो एग्जाम अच्छा जाएगा। एंड तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।